am there to protect you, to take care of you, and above all, to love you. These are no romantic lines. These are promises made by a father to his children. Promises he lives by. Promises he forgets to communicate at times. Hi, I am Dimple, and today let's talk about this beautiful relationship between the children of the house and the man of the house. इससे पहले कि हम बात करें कि घर में फादर और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है हमारे लिए और बच्चों के लिए। मेरे और आपके लिए कम्युनिकेशन का मतलब है एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप और मैं बात कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। बट बच्चे के लिए कम्युनिकेशन का मतलब अलग है, स्पेशली विद देयर फादर। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड। अगर कम्युनिकेशन फादर और बच्चों के बीच में बहुत स्ट्रांग है, बहुत कैजुअल है और बहुत डीप है, तो बच्चा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करता है। उसे लगता है दैट ही इज बीइंग गार्डेड बाय द मैन हिमसेल्फ। उसके अलावा ऑफ कोर्स बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये स्पेशल रिलेशनशिप और गहरा होता है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा अगर फादर से कम्युनिकेशन आराम से कर पाता है तो वो अपनी हर बात, हर सीक्रेट उनसे शेयर कर पाएगा। उसे बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप घर में ही मिल जाता है, एक दोस्त का, एक गाइड का, एक मेंटर का। यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें ऐसा खास क्या है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आई मीन यू ऑल आर कम्युनिकेटिंग, और आजकल तो फादर्स बहुत ज्यादा बात करते हैं, बट बात करना ही जरूरी नहीं है। आप क्या बात करते हैं, कब बात करते हैं और कैसे बात करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। Have you noticed the relationship between the mothers and children? It is way more comfortable. क्योंकि माएँ naturally among the two parents, पहला पेरेंट है बच्चे का, because of course they are giving birth to the child, वो बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। दूसरा, वो किसी भी बात को बच्चे से कम्युनिकेट करने से पहले बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं करती, बहुत ज्यादा सोचती नहीं है। वो डेली बेसिस पे आम बातें अपने बच्चे से कर लेती हैं, जबकि जो फादर हैं वो थोड़ा फिल्ट्रेशन रखते हैं। वो जरूरी बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि कैजुअल बातें कहीं साइडलाइन हो जाती हैं जो जरूरी है। और तीसरा, मदर्स आर वेरी एक्सप्रेसिव। वो हर बात को एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन के जरिए बहुत एक्सप्रेसिवली अपने बच्चे को कम्युनिकेट करती हैं, जबकि फादर्स ना दे लैक अ बिट ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर कम्युनिकेशन। तो ये एक चीज है जो आई थिंक मदर्स हैव अ एज ऑन इट। बट अब ये सब चीजें फादर में क्यों नहीं होती, इसके पीछे भी एक कारण है। इसके पीछे जो रीजन है उसमें पहली चीज तो ये है कि फादर्स एट टाइम्स आर टू कॉन्शियस कि मैं ये बात बच्चों से कर रहा हूँ, ये बात करनी चाहिए या नहीं, क्या बच्चे की एज अप्रोप्रिएट बात मैं कर पाऊंगा या नहीं। वो बहुत जल्दी अमंग द टू पेरेंट्स वो बहुत जल्दी नहीं सीख पाते। मदर्स बहुत जल्दी सीख लेती हैं कि क्या बात करनी चाहिए, बट फादर्स को बहुत टाइम लगता है। दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट टू कम्युनिकेट एंड व्हेन टू कम्युनिकेट। दूसरा, being the man of the house, they have to think a bit more than the mother of the house. उनको बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है कि ये बात चाहे फाइनेंस से रिलेटेड है या उनके ऑफिस से रिलेटेड है या कोई ऐसी चीज है जो उन्हें प्रॉब्लम या डिस्कम्फर्ट दे रही है। उन्हें लगता है कि बच्चों से बात शेयर करना शायद ठीक नहीं है, या अगर मैं शेयर करना भी चाहूँ तो कैसे करूँ। ये सब चीजें दिमाग में रखकर जब बच्चे से आप बात करते हैं तो आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज देयर आर फिल्टर्स इन योर माइंड व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड। इसके अलावा फादर्स ना कभी कभी थोड़ा सा लेट अटैच होना शुरू होते हैं बच्चों से, क्योंकि जब बेबी बहुत छोटा होता है तो सम फादर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कडलिंग देम, होल्डिंग देम। ऑफ कोर्स दे आर स्केयर्ड ऑफ इट, नथिंग एल्स, बट इस वजह से उनकी बॉन्डिंग थोड़ी लेट शुरू होती है। बच्चा तब तक मदर से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और फादर से शायद वो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा फादर्स वेट फॉर द राइट टाइम। बेटा बड़ा हो जाएगा तो बात करूंगा, बेटी समझदार होने लगेगी तो बात करूंगा। वो टाइम की वेट करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी जो वो बोल रहे हैं उनका वेवलेंथ बच्चों से मैच नहीं होता, तो शायद उनकी बात बच्चों तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाती जैसे एक मदर पहुंचा देती है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो फादर्स को ना दे होल्ड देमसेल्व्स बैक बिफोर कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड। अब ये तो हो गई कि फादर्स क्या सोचते हैं। अब बच्चे सारे सिनेरियो को लेकर क्या सोचते हैं उस पर बात करते हैं।
बच्चों को ना कभी कभी हम कहते हैं कि आप तो मम्मा के फेवरेट हो, आपको मम्मा ज्यादा पसंद है, आप सब चीजें मम्मा से शेयर करते हो। बट बिलीव मी, बच्चे बिल्कुल भी बायस नहीं होते। बच्चों के लिए पेरेंट पेरेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इट्स अ मदर और अ फादर। ये हमारी सोच है। बच्चों के लिए तो आपसे बात करने का मतलब है लोड्स ऑफ फन। उनके पास मतलब छोटे से छोटे घर में बच्चे, उनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं आपसे शेयर करने के लिए, बहुत सारी बातें, और सबसे ज्यादा अपने छोटे छोटे लिटिल सीक्रेट्स होते हैं जो आपको आकर उन्हें बताने होते हैं। बट शायद कहीं ना कहीं आपके पास ही टाइम नहीं होता। मदर्स क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं बच्चों के साथ, तो वो इन छोटी छोटी बातों को शेयर करना फिर अपनी मदर के साथ शुरू कर देते हैं। और जब आपका दोनों में से एक पेरेंट के साथ कंफर्ट जोन बन जाता है तो ऑटोमेटिकली एज यू ग्रो अप आप ज्यादा बात, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा इमोशंस, ज्यादा एक्सप्रेशंस उसी पेरेंट के साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा दिमाग में कुछ सोचकर चलता है। आप अपने आप को होल्ड बैक करते हो, इसलिए बच्चे को ये लगता है कि शायद फादर से ज्यादा मदर हैं जो मुझे ज्यादा सुन पा रही है, जबकि बच्चा ऐसा कुछ सोचता नहीं है। आप अगर शुरू से कनेक्ट करेंगे तो बच्चे के लिए दोनों पेरेंट्स इक्वल हैं, दे आर नॉट बायस्ड एट ऑल। आप किसी भी बच्चे से पूछ के देखिए हु इज योर हीरो, और हर बच्चे से एक ही जवाब आएगा, माय फादर इज माय हीरो। हर बच्चा चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी हर विक्ट्री पे ना एक स्टैम्प हो उसके फादर के अप्रूवल की, एक अप्रिसिएशन मिले फादर से। होता क्या है कि फादर बहुत खुश होते हैं, बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बट एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो एक छोटा सा सेंटेंस कह देंगे, हाँ हाँ बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। वो रात को जरूर अपने वाइफ को बोल देंगे, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, वो कितना अच्छा कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन ये जितने सेंटेंस है ना, वो बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करते। उनको सिर्फ एक सेंटेंस में बोल देते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और अच्छा कर सकते थे। और बच्चे को ये लगता है कि यार मदर ने तो इतनी सारी बातें बोली, अरे भाई तुमने इतना अच्छा किया, तुम कितना अच्छा कर रहे हो, और फादर ने बस एक सेंटेंस बोला। आई थिंक फादर्स नीड टू बी अ लिटिल मोर एक्सप्रेसिव यू नो विद देयर चिल्ड्रन। घर के बच्चों और फादर के बीच में सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन गैप है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि फादर्स का टेक ऑन सीरियस इश्यूज, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ बैक इन ऑफिस, उन्हें ये लगता है कि यू नो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को उन चीजों से दूर रखना चाहिए, जो सही भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप शेयरिंग तो नहीं करते ये सोचकर कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो नहीं समझेंगे, बट यू पास इट ऑन। वो ज्यादा रादर बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है। जैसे आप एक सिनेरियो ले लीजिए, बहुत टिपिकल सिचुएशन है कि ऑफिस में यू हैड अ बैड डे। कई घरों में होता है कि यू नो यू विल कम बैक होम लेट, एंड जैसे ही आप घर आते हैं, घर एक स्केरी साइलेंस जोन में बदल जाता है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी यू आर कमिंग बैक होम ड्रंक ऑल्सो, बिकॉज यू आर विद फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स डिस्कसिंग समथिंग, और आपका एक अनप्लेजेंट दिन रहा, और आप घर आए, बच्चे हैं, फटाफट मदर्स जाती हैं बच्चों के पास और उनको बोलती हैं यू नो स्विच ऑफ द टीवी, और आप लोग जाके सो जाइए बिकॉज पापा हैड अ बैड डे। आप चाहते नहीं है कि आप अपनी तकलीफ अपने बच्चों के साथ शेयर करें, इसलिए आप उस चीज को बाहर सेटल करके आए हैं, बट यू आर पासिंग इट ऑन, यू आर पासिंग इट ऑन टू योर चिल्ड्रन अनइंटेंशनली इन अ वेरी स्केरी वे। अब इसकी दूसरी सिनारियो को देखते हैं। इसके दूसरे सिनारियो में यू हैड अ बैड डे, और आप घर आए और आपने आके अपने बच्चों के साथ उसको एक लाइट वे में शेयर किया, यू नो लाइक यू हैव अ बैड डे एट स्कूल, पापा हैड अ बैड डे इन ऑफिस, और आज कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। You know you asked your child to make a lemonade for you and you are laughing it out with your children. Don't you think that would be better? आपके बच्चे आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, और कल को उन्हें भी ये लगेगा कि अगर something is going wrong with us, तो family is where we need to come back and download it. They will also not look out for someone outside. आप जो आज क्रिएट करेंगे, आपके बच्चे उसी को आगे लेके जाएंगे, उसी इन्वायरमेंट को जीना सीखेंगे और उसी इन्वायरमेंट को अपने लिए क्रिएट करेंगे। देयर इज वन मोर एरिया वेयर आवर पुअर फादर्स नीड टू वर्क। वो ये है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा जोक कहाँ क्रैक करना है। यू नो मदर्स आर अ प्रो, उनको ना एज अप्रोप्रिएट बात करनी आती है। पुअर फादर्स वो कभी कभी मतलब आउट ऑफ द ब्लू आपके दोस्तों के सामने, अपने टीनेज स्पेशली टीनेज बच्चों के सामने जब उनके फ्रेंड्स होते हैं, जस्ट यू नो जस्ट टू किल द डिस्कम्फर्ट, वो कुछ भी ऐसा एब्रप्ट बोल देते हैं जिससे टीनेज बच्चे ना और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं।
कोई ऐसा जोक, कोई ऐसा स्टेटमेंट, या दे वुड कॉल देयर सन बाय अ नेम दैट ही डजंट लाइक, या टीनेज डॉटर के फ्रेंड्स के सामने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो और अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा वो डेलिबरेटली नहीं करते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोले। इट्स ऑल राइट, यू विल लर्न इट स्लोली। थोड़ा सा, स्पेशली जब आपके पास टीनेज बच्चे हों, तो थोड़ा सा संभल के एज अप्रोप्रिएट बात करना जरूरी है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू कैन कीप इन माइंड टू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन विद योर चिल्ड्रन। पर उससे पहले देयर इज अ कमेंट बॉक्स गिवन, आप उसमें लिखिए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, और आज के वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। डू कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। नाउ कमिंग बैक टू द टेकअवेज, सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है दैट यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर सोशल लाइफ एंड वर्क लाइफ। तो जब आपको छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते हैं ना, व्हाइल यू आर ड्राइविंग योर चिल्ड्रन टू स्कूल, या आप उनको स्पेशली बेड टाइम, डू कम्युनिकेट। कुछ भी बात कीजिए, ऑफिस के दिन के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, जस्ट अ लिटिल चिट चैट। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली इफ यू हैव टीनेज चिल्ड्रन एट होम, डू नॉट इरिटेट देम। यस, समटाइम्स यू आर इन अ मूड टू कम्युनिकेट, बट बच्चा किसी भी और वजह से आपसे बात नहीं करना चाहता, तो इसमें ईगो को लाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर दैट मोमेंट जस्ट लीव द चाइल्ड अलोन, और फिर दोबारा जाके बात कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर बच्चे ने 2 बार बोला आपसे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आप वापस कम्युनिकेशन करें ही नहीं। प्लीज कम्युनिकेट विद योर चिल्ड्रन। ऑलराइट, लुक आउट फॉर अ बेटर टाइम एंड टॉक। तीसरी चीज, डू नॉट ट्राई टू बी ऑन टॉप विद एवरी कम्युनिकेशन। स्पेशली जिनके पास बॉयज हैं, टीनेज बॉयज हैं, वो फादर सन का ना एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता है। वो कोई एक टॉपिक ले लेते हैं और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू और बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और वो बात कुछ नहीं होती। वो एक छोटा सा टिफ शुरू हो जाता है, एक छोटा सा इरिटेशन शुरू हो जाती है एक दूसरे से। सो अगर बच्चे के पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, बाय दैट लेट हिम विन। क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट यू आर हैविंग अ फन टॉक, अ लाइट मोमेंट विद योर सन और अ डॉटर। एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों को अपने पेरेंट्स को जितना स्टोरी सुनाने में मजा आता है ना, उससे ज्यादा मजा आता है उनको अपने फादर का ना हीरोइज्म सुनने में। तो अगर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ ना, छोटी सी अचीवमेंट, आपका दिन अच्छा रहा, या आपको मतलब आपका आज क्लाइंट डील अच्छा हो गया, आपके बच्चों को समझ आए या ना आए, दे आर वेरी हैप्पी लिसनिंग टू योर विक्ट्रीज, योर अचीवमेंट्स। सो डू शेयर। They are looking up to you, so they want to know you more. They want to know the better side of you. And finally, always remember, the way you speak to your children are going to speak to the world the same way. Cheers to childhood. Do like, share and subscribe our video. और आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है, कोई भी suggestions हैं, do write in the comment box. Take care.